ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सारे लोग, और हनुमान चालीसा तो हम लोगों ने करीब 2-2.5 माह पहले प्रारंभ किया था। पता नहीं था कितना आनंद आएगा और भगवत कृपा इतनी बरसेगी, माता सीता इतनी कृपा करेंगी कि हम लोग जो है वो उसका आनंद लेते जाएंगे और धीरे धीरे उसमें डुबकी लगाते जाएंगे। तो ऐसे करते करते इसके हम लोग अब तक 10 भाग प्रस्तुत कर चुके हैं। ये 11वां है, और ये भाग्य की बात है कि 11वां भाग, ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी स्वयं 11वें रुद्र हैं, और आज 11वां भाग है जिस पर हम लोग इसको उपसंहार करने वाले हैं। और बाकी तो ये हमारे सभी साथियों का वो था, मत था कि इसको हम लोग मंगलवार को रखें। वैसे हम लोग ये चर्चा गुरुवार को रखते थे, पर इसको हम लोगों ने मंगलवार को किया। और माता सीता की कृपा से, भगवान राम की अकारण कृपा से हम लोगों के ऊपर अनायास ही इतना आशीर्वाद है कि ये भगवत कथा में रस बढ़ता चला जा रहा है। तो हम लोग चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। इसके शुरुआत में हम लोग थोड़ा सा मंगलाचरण, गुरु वंदना, भगवान शिव की स्तुति, ये सब करके और फिर हनुमान चालीसा के उस पर आते हैं। अभी मुझे रिसेंटली एक फ़ोन आया, हमारे बहुत ही अभिन्न मित्र हैं बनारस में, डॉक्टर राकेश मिश्रा। उन्होंने कहा कि जब आप शुरू करें तो क्या चर्चा करने वाले हैं, ये पहले विषय बता दें। सुनने में बड़ा कठिन लगा, क्योंकि चर्चा का कोई विषय विशेष होता नहीं। हम किसी विषय पे बात नहीं करते हैं, लेकिन अभी आज वाले में फिर हमने सोचा विचारा, तो मुझे लगा कि चलिए हम लोग इस तरह से करते हैं कि हनुमान चालीसा का उद्देश्य क्या है, जो इसका उपसंहार है और फलश्रुति, इन दो पर विशेष चर्चा करेंगे हम लोग आज। और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे मुख से जो उचित हो वही शब्द निकले, जो शास्त्र सम्मत हो वही निकले, और ये सारा जो है वो भगवान गुरुदेव और भगवान शिव, भगवान राम हम पर कृपा बनाए रखें, तो ही ये सब ठीक हो सकेगा। तो चलिए हम लोग पहले वंदना करते हैं। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता समीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्थाविर्व संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरं
स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलम्भ्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्र्यशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्धो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारे न यावत् पुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हि लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनानि प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यं जराजन्म दुःखोऽज्ञतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति हर हर महादेव। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर अतुलित बल धामं हेम शैलावदेहं धनुजमन कृशानुं ज्ञानिनाम्यग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि गोस्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशं शान्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं शोकहीनजनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्रज्वलाजनेयं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनादिकं नियविग्रहं परिजातर्मूलवासिनं भाव्यामि सोमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत रासान्तकम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः नीलाम्बुजश्यामं कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाहि गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए यमुना मैया की जय। बोलिए गंगा माई की जय। काशी विश्वनाथ धाम की जय। वृंदावन धाम की जय।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हम लोग वैसे चौपाई संख्या 37 पर थे पिछली बार, और हम लोगों ने 2 चौपाइयों पर चर्चा की थी पिछली बार। दोनों ही बहुत ही अनूठी चौपाइयाँ हैं। वैसे तो तुलसीदास जी की ये संतों से सुना है मैंने कि प्रथम रचना थी, और इस रचना के आशीर्वाद के स्वरूप में ही रामचरितमानस की रचना हुई। तो इसकी एक एक चौपाई विलक्षण है, और जैसे जैसे आप जितना विचार करते जाते हैं तो आपको लगता है कि हर चौपाई एक प्रकार से वही संदेश देती है, जैसे हनुमान जी का रोम रोम एक ही संदेश देता है कि भगवान राम की उपासना करिए, राम भजो राम भजो राम भजो और सिर्फ राम भजो, जो कि तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी एक एक चौपाई में यही वर्णन करते हैं। उत्तरकांड तो पूरा इसी से भरा हुआ है। तो जो हमने पिछली बार 2 चौपाइयों की चर्चा की थी वो थी जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, और दूसरा था जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महासुख होई। तो हमने उसमें ये भी चर्चा की कि गोस्वामी जी ने 3 बार जय क्यों कहा, जिसमें प्रमुख कारण संत लोग बताते हैं कि गुरु, चूंकि अभी हम लोग श्लोक पढ़ रहे थे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, तो तीनों देव भगवान गुरु के स्वरूप में ही आते हैं, और इसलिए उन्होंने 3 बार जय की। हमने इस पर भी चर्चा की पिछली बार कि मेरे हिसाब से हनुमान चालीसा में मात्र 3 जय नहीं है, 5 जय है। 2 जय पहले हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर सिमलोक उजागर, और 3 जय यहाँ पर है। तो टोटल में 5 जय हैं। और हनुमान जी का जो संपूर्ण स्वरूप है वो पंचमुखी है, तो वो एक एक मुख की जय है। इसमें एक भाव ये भी है कि जो पंच क्लेश है, तो हनुमान जी चूंकि 5 क्लेश को हरण कर लेते हैं, तो इसलिए उन 5 क्लेश को हरने वाले एक एक क्लेश को हरते जाते हैं, और ऐसी परिस्थिति में उनकी गोस्वामी जी जय करते जाते हैं। जब तक वो क्लेश है तब तक हम में से किसी के भी अंदर इतनी ताकत नहीं है। ताकत तो वैसे ही नहीं है, परंतु इतनी ताकत बिल्कुल नहीं है कि हम भक्ति क्रम में आगे बढ़ पाए। तो वो 5 क्लेश और 6 विकार, ये 11 जो हमारे कष्ट हैं, जब वो समाप्त हो जाते हैं 11वें रुद्र के द्वारा, तो हम 11वें दिन उपसंहार पर चर्चा कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पिछली बार ये भी बात की थी कि गुरुदेव की परिभाषा क्या है, गुरु क्या होते हैं, और जिसमें हम लोगों ने देखा कि स्कंद पुराण में माता पार्वती भगवान शिव से पूछ रही हैं, वहाँ पर उन्होंने गुरुदेव को बताया कि गुरु का क्या अर्थ रहता है, और इसमें उन्होंने कहा गुकारम चा गुणातीतम रुकारम रूपवर्जितम गुणातीतम रूपम च यो दद्दात सा गुरु स्मृता। गु शब्द जो है वो गु अक्षर बोधक है गुणातीत का, और रु अक्षर रूप का, यानी वो व्यक्ति, वो व्यक्तित्व जिसमें भगवान का रूप हो और भगवान के गुण हो। गु से गुण, रु से रूप, गुरु। तो वो व्यक्ति जिसमें भगवान का गुण हो, गुणातीत हो भगवान का, और भगवान का स्वरूप हो, वो व्यक्ति कहलाएगा गुरु। और उसमें फिर उसी क्रम में भगवान शंकर माता पार्वती को बताते हैं कि गुरु के अंदर लक्षण क्या रहते हैं। गुरुवो निर्मला शांता साधवो मृदभाषिणा काम क्रोधो विनिर्मुक्ता सदाचारा जितेंद्रिया। तो उसमें लक्षण बताएं कि निर्मल होना चाहिए, गुरुवो निर्मला, निर्मल होना चाहिए, शांता, शांत होना चाहिए, साधु, साधु स्वभाव का होना चाहिए, मितभाषिणा, मितभाषी होना चाहिए, काम क्रोध विनिर्मुक्ता, काम और क्रोध से खाली मुक्त नहीं, विनिर्मुक्त होना चाहिए, विशेष रूप से रहित होना चाहिए, और सदाचार करने वाला होना चाहिए, और जितेंद्रिय होना चाहिए। तो जो गोस्वामी शब्द है, हम
लोग जिस पर भी बात कर चुके हैं, गो शब्द का मतलब होता है इंद्रिय, और वो व्यक्ति जो इंद्रियों का स्वामी बन जाए, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर ले, वो गोसाई या गोस्वामी कहलाता है। तो ऐसे होते हैं सदगुरु भगवान। उसी में भगवान शंकर हम लोगों को बताते हैं कि 7 प्रकार के गुरु होते हैं: सूचक गुरु, वाचक गुरु, बोधक गुरु, अनिषिद्ध गुरु, विहित गुरु, कारणाख्य गुरु और सदगुरु। हम लोग इनके डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग बस इतना सच जान चुके थे पिछली बार कि हम सभी लोग सूचक गुरु की कैटेगरी में आते हैं। वो गुरु जो लौकिक गुणों को सिखाता है वो सूचक गुरु कहलाता है। और वो गुरु जो आपको भगवान से जोड़ता है, जो आपको भवबंधन से पार करा देता है, वो जो आपके सारे समस्त विकारों को, समस्त कष्टों को, समस्त संदेहों को निर्मूल कर सकता है, समूल नाश कर सकता है, वो कहलाता है सदगुरु। तो इस चौपाई में मैं इस बार दोबारा से इसलिए इसको चर्चा में लेके आया क्योंकि मुझे ये अत्यंत प्रिय लगी, और मुझे ये लगा कि अगर हम इसको पकड़ पाएंगे तो हम शायद हनुमान चालीसा का एसेंस, उसका जो अमृत स्वरूप रस है, वो जान पाएंगे। अमृत स्वरूप रस में सिर्फ 2 ही चीजें हैं: कृपा करो गुरुदेव की नाई, और दूसरा है भगवान राम को कैसे प्राप्त करें। तो जब तक गुरुदेव कृपा नहीं करेंगे, भगवान भी चाहे तो वो स्वयं किसी को नहीं देते। भगवान भी यदि चाहें कि वो किसी को स्वयं को दे दें तो वो नहीं दे पाएंगे, उन्हें गुरुदेव की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कृपा करो गुरुदेव की नाई। और भगवान शंकर स्कंद पुराण में ही एक जगह इसको बताते हैं कैसे करेंगे। वो कहते हैं करुणा खड़ग पातेन छित्त्वा पाशास्त्रकं शिशोः सम्यगानंद जनक जनका सद्गुरु सोऽभिधीयते एवं श्रुत्वा महादेवी गुरु निंदा करोति या सयाति नरकान घोरान यावत् चंद्र दिवाकरो। करुणा खड़ग पाते, मतलब भगवान गुरुदेव की जो तलवार है वो किस प्रकार की है? वो करुणा से भरी हुई है। वो अपनी करुणा या स्नेह की तलवार से आपके छित्त्वा पाशाष्टकम शिशु, अपने शिशु के यानी अपने शिष्य के 8 तरह के पास होते हैं जिनसे वो घिरा रहता है, जो आखिर तक उसके मृत्यु तक उसका पीछा नहीं छोड़ते, उनको काट डालते हैं। वो पाश क्या होते हैं? वो होते हैं संशय, दया, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, कुलाभिमान और संपत्ति। ये 8 पास हैं। ये आपके पास जब तक जुड़े रहते हैं आप तब तक इस भवबंधन से पार नहीं हो सकते। और इनको काटने का जो उपाय है वो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव के पास ही है। गुरुदेव जो कृपा करते हैं वो हमेशा निर्मलता भरी होती है, उसमें दयालुता होती है। गोविंद की कृपा जो है वो उसमें कभी कभी कठोरता भी होती है। मैंने पिछली बार भी चर्चा की कि भगवान राम ने सभी का उद्धार किया। जितने भी पात्र हम लोग रामचरितमानस में पढ़ते हैं सबका उद्धार किया। यदि वो राक्षस थे तो भी उद्धार हुए, और वो अगर भक्त थे तो भी उद्धार हुआ उनका। परंतु राक्षसों का वध किस प्रकार हुआ? उद्धार कैसे हुआ? वध करके, संहार करके, कठोरता पूर्वक। परंतु गुरुदेव भगवान कभी ऐसा नहीं। गुरुदेव भगवान का ही स्वरूप है, उनका ही गुण है, लेकिन इसमें वो भगवान से भी ऊपर है कि वो हमेशा दया करेंगे, अपने शिष्य को किसी भी प्रकार से बचाने का कार्य करेंगे। और ये जो चीज है वो किसी और को हासिल नहीं है। तो कहते हैं सम्यक ज्ञानंद जन का, निर्मल आनंद देने वाले को सद्गुरु सो अभिधीयते। और इसको सुनने के बावजूद भी एवं श्रुत्वा महादेवी गुरु निंदा करोति, इसको सुनने के बावजूद भी जो गुरु की निंदा करता है, सयाति नरकान घोरान यावत् चंद्र दिवाकरो, वो जाता है घोर नरक में तब तक, कब तक? जब तक यावत् चंद्र दिवाकरो, जब तक चंद्र और सूर्य का अस्तित्व है तब तक वो घोर नरक में तड़पता रहता है। तो इसलिए कभी भी गुरुदेव भगवान की निंदा नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद में अगली चौपाई जो जिस पर हम लोगों ने चर्चा की, जिस पर हमने स्ट्रेस दिया था पिछली बार, वो था जो शतबार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख कोई। तो यहाँ पर मैं इसीलिए इसको लेके आया क्योंकि अगली चौपाई जो है वो इससे संबंध रखती है। जो शतबार पाठ कर कोई, तो इसमें शब्द क्या है? शतबार पाठ और कोई।
सत जो है वो शास्त्रों के हिसाब से 108 है। तो 108 बार प्रतिदिन 108 दिन तक पाठ करे तो किसी भी प्रकार का छूटे बंद ही महासुख, छोटे मोटे सुख की बात नहीं हो रही है, भव बंधन से छूट जाने की बात हो रही है। और जो भव बंधन से छूट जाता है वो महासुख के आनंद में निरंतर नहाता रहता है। तो वो उस सुख की बात कर रहे हैं। बाकी सुख तो आप जो है वो बिना 108 बार पढ़े भी पा सकते हैं, लेकिन ये आपको बताया गया कि ये फलश्रुति आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप उसका क्या करेंगे, पाठ करेंगे। पाठ करना, पढ़ लेना, इन दोनों में अंतर है। पाठ पर हमने पिछली बार एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि हम लोग आमतौर पर कहते हैं हमने उसे जीवन भर का पाठ पढ़ा दिया, आज उसको पूरे जीवन का पाठ पढ़ा दिया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसी छाप जो उसके पूरे जीवन भर रह जाए, तो हम उसको इतना अंतरंग होकर के पढ़ें कि वो हमारे पूरे जीवन भर रहे। पाठ का अर्थ ये है। तो जब हम इस स्थिति में जाकर के और हनुमान चालीसा ग्रहण करते हैं तो अवश्य ही हमारे भवबंधन छूट सकते हैं। तीसरी चीज आई यहाँ पर कोई, यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं है, कोई भी इसका रूल नहीं है कि यह व्यक्ति पढ़ सकता है, अमुक व्यक्ति पढ़ सकता है और अमुक नहीं पढ़ सकता। स्त्री पुरुष किन्नर गंधर्व, छोटा बड़ा, जाति भेद, कर्म भेद, ज्ञान भेद, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं, कोई भी पढ़ सकता है। पर गोस्वामी जी यहाँ पर खाली इसी जगह नहीं रुकते हैं, अगली चौपाई में इससे भी बड़ी बात कह जाते हैं, जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी। पहले बोले 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होय। फिर कह रहे जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सा। तो कोई भी पढ़ सकता है, ये तो उन्होंने वहीं कह दिया। फिर वो ये कह रहे हैं कि इस हनुमान चालीसा को जो भी पढ़ेगा, ABCD XYZ कोई भी पढ़ेगा, जो भी पढ़ेगा, वो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि उसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो सिद्धि वो मन में रखता है, जिस प्रकार की भी आकांक्षा रखता है, जिस चीज की परिणत की आकांक्षा रखता है, वो उसको 100% प्राप्त हो जाएगी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब ये सिद्धि जो है, सिद्धि क्या है? क्योंकि हम लोग उपसंहार की तरफ जा रहे हैं। हनुमान चालीसा की सिद्धि क्या है? भगवत प्राप्ति। तो असली सिद्धि क्या होती है? असली सिद्धि वही है कि जब आप ऐसे मुकाम पे पहुंच जाए जहां पर उसके बाद कुछ हासिल करना शेष ना रहे। असली सिद्धि क्या है? कि आप किसी कार्य में सिद्ध हो गए, तो वो सिद्धि क्या है? कि हम ऐसे स्थिति में पहुंच गए, ऐसे स्थान पे पहुंच गए जहां पर कुछ हमको पाना शेष नहीं रह जाता है। तो इस परम सिद्धि क्या होगी? इसके बाद की जो चौपाई है वो, अच्छा यहाँ पर एक और चीज है, रामचरितमानस में अगर हम लोग देखें उत्तरकांड में, तो वहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस के लिए रूल है। वहां पर लिखा है उन्होंने, मन कामना सिद्धि नर पावा, जे कथा कपट तज गावा, कहाय सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद इव भव निधि तरही। आप रामचरितमानस का पाठ करके भी आप इस भवसागर को पार कर सकते हैं, परंतु वहां पर एक आपके लिए कंडीशन है। उन्होंने वहां पे जाति धर्म इत्यादि का भेद नहीं रखा है, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन दी है, मन कामना सिद्धि नर पावा, ये यह कथा कपट तज गावा। और जो छूटेगा नहीं। आप मनुष्य के साथ में विकार तो उसके जन्म से ही आता है, पूरे जीवन रहना ही है। अगर विकार ना होता तो वो मनुष्य ही ना होता। विकार है तो उसके फलस्वरूप उसका फल ही है कपट। वो रहना ही रहना है, वो जाएगा ही नहीं, किसी कीमत पे नहीं जाएगा। तो वो तभी जाएगा जब गुरुदेव भगवान मिलेंगे हमको और वो काट देंगे। लेकिन हनुमान चालीसा में वो कंडीशन भी गायब हो गई। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा।
मतलब इसमें ये भी नहीं है कि किसी टाइप का कोई कंडीशन उन्होंने डाला हो, किसी टाइप का उन्होंने कोई कंडीशन डाला हो। उन्होंने ना स्त्री पुरुष, छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा, आपकी अवस्था तक का भेद नहीं। लोग मतलब जब मैंने हनुमान चालीसा ये वाला शुरू किया था तभी ये प्रश्न आया था कि क्या स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए, या हम तौलिया घिसते हुए पढ़ लेते हैं तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। तो हनुमान चालीसा एक ऐसा है, हनुमान चालीसा एक ग्रंथ है, एक मंत्र है, एक सिद्ध यंत्र है, आप इसको जो मानना चाहें वो मान सकते हैं, ठीक है, और अपने आप में संपूर्ण है। अभी हम लोग सिद्ध करेंगे। मेरा अपना पर्सनल मत है कि हनुमान चालीसा भगवान हनुमान जी का गुण बखान नहीं है। हनुमान चालीसा आपको भगवत धाम तक जाने का रास्ता है, और वो सारा बखान जो है वो भगवान राम का है। गोस्वामी जी शुरू से ही, प्रारंभ से ही भगवान राम का बखान करते हैं और पूरा रामचरित ही कहते चलते हैं। आप पूरे हनुमान चालीसा पे नजर डालेंगे तो आपको घटनाक्रम तो पूरा रामचरितमानस का मिलता है। जहां जहां हनुमान जी ने सहयोग किया है बस उसको हाईलाइट किया गया है, परंतु कथा क्या है? वो हनुमत कथा नहीं है, वो राम कथा है। और हर चौपाई जो है वो आपको चीख चिल्ला के कहती है कि इसका परिणाम तो भगवान राम की प्राप्ति है, कुछ और है ही नहीं इसके सिवा। तो इसलिए हनुमान चालीसा की सिद्धि क्या होगी? चालीसा यानी 44 and 0। अब हम लोग जाते हैं शुरू में। तो हमने शुरू में जब प्रारंभ किया था तो हनुमान चालीसा की पहली लाइन क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यशु, जो दायक फल चार। जो दायक फल चार, ठीक है। तो वो 4 फल हमने मांगे थे शुरुआत में, वो क्या थे? क्योंकि जब हम लोग शुरू करते हैं, भक्ति में जाने के प्रयास कर रहे होते हैं, उससे पहले हमारी आकांक्षाएं बहुत रहती हैं, अलग अलग प्रकार की रहती हैं। तो उसमें हमने अलग अलग कुछ लोगों का मुक्ति रहता है, 4 तरह की मुक्ति थी उसमें, सालोक सानिध्य सामिप्य ये थी, या फिर धर्म काम अर्थ और मोक्ष, ये 4 हो सकते हैं। एक मैं भी थोड़े दिन पढ़ रहा था, भक्ति रसामृत सिंधु श्री रूपशील गोस्वामी जी ने लिखी है, तो उसमें बहुत ही अच्छी फलश्रुति है। वहाँ पर है कि जो 4 फल हैं वो हनुमान चालीसा से जो प्राप्त होते हैं वो बहुत ही सुंदर है। उसमें क्या है? अहंकार का नाश, मन में सुमति का बैठ जाना, अच्छा मन पर कंट्रोल, ठीक है, बुद्धि भगवत प्रपन्ना बुद्धि पा जाना, और चौथा है चित्त की शुद्धता। ये 4 फल हैं जो आपको हनुमान चालीसा से प्राप्त होते हैं। लेकिन जो हनुमान चालीसा का उद्देश्य है वो कोई फल प्राप्त करना एक्चुअली है ही नहीं। उद्देश्य ही है जितने भी 4 आपके जीवन में चल रहे हैं, चाहे वो 4 की अवस्था है, चाहे वो 4 तरह की प्राप्ति है, चाहे 4 तरह की मुक्ति है, सभी को शून्य बना देना ही हनुमान चालीसा का उद्देश्य है। 4 it becomes 0। जब आप 0 वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं, जब आपको कुछ चाहिए ही नहीं, यही परिभाषा है वैराग्य। वैराग्य क्या है? वैराग्य है कि आप, त्याग और वैराग्य 2 शब्द हैं। मेरे पास में ब्राह्मण होना लोभी हूँ, मिठाई रखी होगी खा लूंगा, ठीक है, तो मिठाई रखी है और मन पे कंट्रोल किया हुआ है। मिठाई अच्छी चीज है पर कंट्रोल करनी चाहिए। आज व्रत है, लड्डू नहीं खाएंगे, ये त्याग है। वैराग्य है, मुझे पसंद था, इतना पसंद था कि मैं कुछ भी कर सकता था, मेरे पास रखा भी है, पर खाने की इच्छा ही नहीं जागृत, इच्छा शून्य हो जाए। यह फलश्रुति है, यही फलश्रुति है, यही सिद्धि है हनुमान चालीसा की।
4 becomes 0। आपको धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष चाहिए ही नहीं। आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ कि मैं तो भगवान कुछ हूं ही नहीं, मैं शून्य हूं, जो है सब आप हैं। ये हनुमान चालीसा की फलश्रुति। तो जब हम इस चौपाई से आगे, जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा, ठीक है, सिद्धि तो है, पर हम लोग इतने मूर्ख है ना, वो स्वामी जी जानते हैं, बोले सारे कलयुगी हैं, ये मानेंगे ही नहीं, इन्हें कसम वसम खिलानी पड़ेगी। उन्हें नहीं मालूम था कि हमारे टाइम में जो है वो कोर्ट में जाके गीता पे लोग हाथ रख के कसम खाएंगे, नहीं तो भगवत गीता का नाम ले लेते उसमें। लेकिन उन्होंने ऐसे व्यक्तित्व का नाम रखा और इस प्रकार से रखा, इतनी चतुराई से रखा है वो, होए सिद्ध साखी गौरी सा। कौन इसके लिए साक्षात्कार कर रहा है, कौन साक्ष्य दे रहा है? गौरी सा। महादेव नहीं कहा है, भगवान शिव भी नहीं कहा, गौरी और शंकर दोनों को शामिल कर दिया। गौरी और शंकर को शामिल क्यों किया? यदि हम लोग याद करें तो जब शुरू में रामचरितमानस की शुरुआत होती है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम चंद्रसाम मंगलानाम, फिर वहां पे एक लाइन आती है, श्रद्धा विश्वास रूपिणों शंकरों। श्रद्धा कौन है? माँ भवानी। विश्वास कौन है? भगवान शंकर। तो इनकी शपथ, इनका साक्ष्य है, मतलब श्रद्धा सुदृढ़ है, विश्वास भी सुदृढ़ है, तो अगली स्टेप आपकी भक्ति ही होगी। तो उन्होंने इतनी चतुराई से आपके सामने, एक तो इस संसार में भक्ति को प्रदान करने वाला शिव या शिव स्वरूप ही हो सकता है। स्कंद पुराण में, गुरु गीता में भगवान शिव साक्षात कहते हैं गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु है। तो अगर हमको भगवत प्राप्ति चाहिए तो हमको भगवान शिव से, उनके स्वरूप से, भगवान जी से ये प्रार्थना करनी होगी कि हे प्रभु, हमको भगवान राम तक पहुंचने का मार्गदर्शन करें, जो गोस्वामी जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की और वो पहुंच पाए। और गुरु में पिछली बार हम लोग चर्चा करें तो हमने बात की थी कि यही श्रद्धा और विश्वास चाहिए। हमने वैराग्यवती की कथा पे बात की थी, तो उसमें हमने ये कहा कि कितना भी ज्यादा बेकार गुरु के लिए बेकार शब्द तो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, वो कुछ भी हो, परंतु यदि हमारी श्रद्धा दृढ़ है तो हमारे लिए तो वो भगवान का स्वरूप है, ठीक है। तो उसमें हमको इतनी श्रद्धा रखनी चाहिए, वो श्रद्धा ही हमको पार ले जाए। गुरु का अपना कृत्य है, जो सद्गुरु होंगे उनका कृत्य अनुकरणीय रहेगा, संदेह नहीं है इसमें। परंतु अगर किसी प्रकार से भावना किसी भी तरह की आ भी जाती है तो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में सिंपल यही एक चीज होनी चाहिए, वो सद्गुरु है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और जब आप इस श्रद्धा और इस विश्वास पर टिके रहते हैं तो आपको कोई भी रोकने वाला है ही नहीं। आप अगला आपका पड़ाव भक्ति ही है। अगर हम गोस्वामी जी की कथा भी पकड़ेंगे तो हमें पाएंगे कि गोस्वामी जी की कथा शॉर्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं। गोस्वामी जी भगवान राम को पाना चाहते थे, उनके दर्शन चाहते थे, चित्रकूट के धाम पे लगे हुए हैं, रोज शौच क्रिया के लिए जाते थे। लोटे में जो जल रहता था, बचा हुआ जल, एक बबूल का पेड़ था, उस पर डालते रहते। बबूल के पेड़ पे प्रेत का निवास था, वो जल प्रेत को प्राप्त हो जाता था। प्रेत के बारे में यदि आपको पता हो तो प्रेत उसको कहते हैं जिसका प्राकृतिक शरीर ना हो, जिसके पास प्राकृतिक शरीर नहीं है परंतु सूक्ष्म शरीर, तो उसकी सारी क्षुधा वो वैसी ही रहती है, क्षुधा और बढ़ जाती है, मुंह उसका सुई के समान हो जाता है। तो वो जल से तृष्णा उसकी मिटती रहती है। जब वो तृप्त हो गया और फिर उसने वो प्रकट हुआ गोस्वामी जी के सामने, बोला कि आपको जो चाहिए वो आप मांग लीजिए, हम जो हम जिसमें सक्षम होंगे आपको देंगे। तो गोस्वामी जी को, मतलब मेरे जैसा मूर्ख मनुष्य होता तो कहता कि भैया करोड़ों रुपए दे दीजिए, बैंक बैलेंस दे दीजिए, राजपाट दे, इत्यादि इत्यादि हैं। परंतु
गोस्वामी जी तो गोस्वामी जी हैं, उनको तो राम ही चाहिए थे। उन्होंने कहा राम चाहिए मुझे। बोले राम देने की क्षमता तो हमारे पास नहीं है, हम तो वैसे ही कोसों दूर हैं, लेकिन कौन दे सकता है ये हम बता सकते हैं। आप रोज नित्य प्रति जब राम का गुणगान करते हैं तो एक व्यक्ति जो बिल्कुल आखिर में बैठा होता है, जो सबसे पहले आता है सबसे बाद में जाता है, जो कुरूप है, अलग बहुत ही गंदा सा दिखाई देता है, मक्खियां भिनभिनाती रहती है, कुछ तो हो गए जिसको, वो व्यक्ति ही आपको राम दिला सकते हैं, वो हनुमान जी है। उसके बाद में वो गोस्वामी जी अगले दिन ही पैर पकड़ लेते हैं हनुमान जी के और कहते हैं आप हमारा गुरु बनना स्वीकार करिए और आप हमको मार्गदर्शन करिए, वरना हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और नित्य प्रति ऐसा होता था कि तुलसीदास जी चंदन घिसते रहते थे। हम लोग सब जानते हैं चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास जी चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, रोज आते तिलक करके चले जाते। गोस्वामी जी से पूछते भी, सुकुमार बालक दोनों आते, पूछते भी कि बाबा ये चंदन कितना घिसते रहते हो, फालतू क्यों वेस्ट कर रहे हो, हमें दे दो हम लगा लेते हैं। तो कहते हैं नहीं भैया ये हम अपने रघुनाथ जी के लिए, जिस तरह तुम जाओ बहुत सारे संत है किसी और से ले लो। बोले नहीं हमें आप ही वाला पसंद है। रोज रोज एक कहानी चलती। बोले कैसे रघुनाथ जी है, पिछले 15 दिन से तो हम नहीं आ रहे हैं, मिलते हैं नहीं तुमसे, कोई फायदा बेकार है, दूसरे किसी भगवान की पूजा वूजा कर रहे होते तो अब मिल भी जाते, इससे तो तेज गणपति बप्पा ही चले आते हैं, चूहा सवारी है धीरे धीरे आते तो भी पहुंच जाते 15 दिन में। तुम्हारे रघुनाथ जी तो, गोस्वामी जी रोने लगे, बोले कि नहीं अब्दुल्ला ये मत कहो, हम ही हैं जो नहीं पहचान पाते हैं। तो जब उस दिन भगवान आए तो हनुमान जी ने इशारा किया, हम लोग अवधि में तो दूसरी तरह से कहते हैं सुखदेव बन करके, और उन्होंने इशारा किया, बोले कि जब आएंगे तो हम आपको बोलेंगे देखो तुलसी चूकना नहीं। तो उन्होंने तोते की भाषा में बोला टेटा टुल्टी टूटा टिन, देखो तुलसी चूकना मत। और जैसे ही उन्होंने हाथ पकड़ा और इधर बोला वो दर्शन प्राप्त हो गए। कथा बताने का तात्पर्य यह है कि तुलसीदास जी सहायता किससे लेते हैं? प्रेत से। तो हमको प्रेत भी मार्गदर्शन कर सकता है यदि हमारी श्रद्धा अटूट है। तो हमारी श्रद्धा जो है वो हमारे गुरु में इस तरह होनी चाहिए कि हमें पार तो यही करना है, इसका कोई और भाव नहीं है। तो ये कथा सुनाने का जो तात्पर्य था वो यही था। तो हमारी लाइन थी, जो या पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सा। सिद्धि क्या है? सिद्धि यही है कि जो हमको भगवत गीता में भगवान बताते हैं, जो तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो हनुमान जी कह रहे हैं, सभी लोग यही कह रहे हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं 18वां अध्याय 66वां श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपको समस्त पापों से आपका उद्धार कर दूंगा, इसमें डरो मत। और आगे बताते हैं कि कौन लोग आ सकते हैं। 71वें श्लोक में वो बताते हैं कौन लोग आ सकते हैं। वो कहते हैं श्रद्धावान अनसूयस्य शृणुयादपि यो नरा सोऽपि मुक्ता शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। वो व्यक्ति जो श्रद्धा से और द्वेष रहित होकर के भगवत नाम को सुनता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और शुभ लोगों को प्राप्त करता है, जहाँ पर पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो हमको चाहिए क्या? जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, जो यहाँ पर भी लिखते हैं, तो वो क्या लिखते हैं कि हमारी प्रीति इस प्रकार की होनी चाहिए कि भगवान गुरुदेव में पूरा श्रद्धा और विश्वास रहे, और पाने की क्या इच्छा रहे? सिर्फ एक ही लड्डू, राम नाम का लड्डू, और कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए आपको रामचरितमानस से भले वो ना मिले, लेकिन नाम जप से, गोस्वामी जी रामचरितमानस में नाम जप के लिए अलग बात लिखते हैं, नाम जप के लिए अलग है, रामचरितमानस की फलश्रुति अलग है, उसमें कंडीशन है।
रामचरितमानस के उसमें कंडीशन है, जो ये कथा कपट तजी गावा, लेकिन नाम जप के लिए कंडीशन नहीं है। नाम जप के लिए कहते हैं भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसी दसहु, सुमिर सुनाम राम गुण गाथा, करहु नायक रघुनाथ माता। भाय कुभाय मतलब आप चाहे प्रेम भाव से या बुरे भाव से, क्रोध से या आलस्य से, अनक आलसहु, चाहे क्रोध में भर के लीजिए चाहे आप आलस्य में लीजिए। नाम जपत मंगल दिशि दशम, किसी भी दशा में और चाहे दसों दिशाओं में किसी भी प्रकार से, दक्षिण को मुंह कर लीजिए उत्तर को कर लीजिए, डजंट मैटर, नाम जप करते हैं, परम कल्याणकारी भगवान राम का नाम जप करते हैं तो आपको नाम जप का फल प्राप्त होता ही होता है। तो आपको जो करना है वो है सिर्फ और सिर्फ नाम जप। तो इस प्रकार से अगर आप श्रद्धा और विश्वास से इसको पढ़ते हैं तो आपको फलश्रुति के रूप में भगवान राम प्राप्त होते हैं। इसकी पुष्टि गौरीश करते हैं। ठीक है, अगली लाइन लिखते हैं, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय माडेरा। तुलसीदास किसके शिष्य हैं? एक स्पष्ट तो इसका अर्थ आता है, तुलसीदास जी हमेशा ही हरि के शिष्य हैं और आप हे प्रभु हे भगवान आप मेरे हृदय में निवास करेंगे। यही फलश्रुति है, यही हम आप भी चाहते हैं। तुलसीदास जी यही हमको संकेत कर रहे हैं कि आपको भी हमेशा हरि का शिष्य रहना चाहिए, हरि का चेला बनना चाहिए और हृदय में निवास करना चाहिए। जो हरि शब्द है यहाँ पर वो 3 अर्थ लेकर के है। हरि कहते हैं कपि को भी, हनुमान जी को, हरि है भगवान राम को भी कहते हैं, और जो तुलसीदास जी के गुरु हैं वो नरहरि हैं। तो हरि जो है वो नरहरि है, हरि जो है वो भगवान राम भी है और हरि जो है वो हनुमान जी भी हैं। और अगर आप हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप देखेंगे तो उसमें कपीश को छोड़ करके बाकी सारे ही भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। गरुड़, नरसिंह अवतार, हयग्रीव और चौथा वराह। तो ये चारों के चारों जो हैं वो भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। तो हरि को चाहे ऐसे धारण कर लीजिए, चाहे हनुमान जी के स्वरूप में धारण कर लीजिए, या फिर जो गुरुदेव भगवान है वो तो ही है परमात्मा का स्वरूप, नरहरि जो उनके गुरु हैं। इसीलिए लिखते हैं तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। हृदय में हमेशा निवास करें। तो कौन निवास करे? हरि निवास करे। ठीक है, यही उसकी फलश्रुति है, यही हम लोगों को चाहिए। हनुमान चालीसा से हम लोगों को लास्ट में जो मिलता है वो मिलता है भगवान राम का नाम। ठीक है, और फिर आखिरी दोहा आता है। ये दोहा संक्षिप्त हनुमान चालीसा है। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सिंपल फ्लैट अर्थ अगर हम लोग निकाले तो पवन तनय तो हनुमान जी वो जो संकटों का नाश करने वाले हैं, मंगल मूर्ति स्वरूप में है वो, और राम लखन सीता से भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ में हृदय में निवास करें, यानी पूरा राम दरबार ही वो अपने हृदय में मांग लेते हैं लास्ट में। यही जो है वो फलश्रुति है। अब अगर जहाँ पर भगवान राम का पूरा राम दरबार अगर आ जाए, राम दरबार जहाँ आ जाएगा वहाँ क्या होगा? वहाँ रामराज हो जाएगा। राम दरबार यदि कहीं स्थापित हो जाएगा तो वहाँ रामराज हो जाएगा, और जहाँ रामराज हो जाएगा तो वहाँ क्या होगा? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज ने काहुई व्यापा। ना तो आपको दैहिक त्रैताप होते हैं, 3 ही तरह के कष्ट होते हैं जिनसे आप परेशान होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि दैविक। ठीक है, ना तो आपको कोई देवता परेशान कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई कष्ट मिल सकता है, फिर ना ही आपका प्राकृतिक स्वरूप आपकी देह को कोई कष्ट दे सकती है।
और ना ही किसी प्रकार का भौतिक कष्ट हो सकता है, क्योंकि राम राज में ये तो थे ही नहीं। राम राज में कोई हॉस्पिटल नहीं था और कोई चिकित्सक भी नहीं था, कोई वैद्य नहीं था राम राज में, तो हम लोगों की पोस्ट नहीं होती। ठीक है, हम लोगों के लिए अच्छा राज नहीं था, क्योंकि हम लोगों का धंधा नहीं चलता वहाँ पे। लंका में ना, हम लोग को लंका जाना पड़ता, वैद्य थे लंका में थे, राम राज इसका मतलब आयुर्वेद नहीं, वो तो मतलब धन्वंतरी बात ये नहीं है, बात है कि राम राज में आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, तो पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। इसमें 6 शब्द हैं, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, अलग अलग इसको डिवाइड करें तो राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभूप। हृदय बसव सुरभूप, ये छेरों को अगर हम लोग एक एक पकड़ेंगे तो 4 विशेषण है हनुमान जी के। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप सुरभूप, ये 4 विशेषण है। हम लोग बहुत सारे 4 पे चल रहे हैं, हमने 4 फल मांगे थे वहाँ। ठीक है, यहाँ चारों चीजों को खत्म कर दिया था। ये 4 विशेषण है, इसमें 4 विशेषण आते हैं और उसके बाद में 2 उनके प्रभाव हैं। एक्चुअली हनुमान चालीसा को अगर हम लोग शुरू से एनालाइज करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि वहां पर 4 प्रार्थनाएं भी थी उनकी शुरुआत में। बल बुद्धि विद्या देहु मई हरहु कलेश विकार। क्या मांगा था हमने? बल बुद्धि विद्या, बल बुद्धि विद्या देहु मई। और फिर हमने कहा कि एक चीज आप हर भी लीजिए, हरहु कलेश विकार। वहाँ 4 चीजें हमने मांगी। ठीक है, यहाँ फलश्रुति में चारों समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि रामराज स्थापित हो जाता है तो ये 4 जो है अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। आपको जो मिलता है बल, वो बल मिलता है जो हम लोग बल पे चर्चा कर चुके हैं। बल का अर्थ है कि जो काम से आपको लड़ने की ताकत दे, वो बल है। बुद्धि ईश्वर प्रपन्ना बुद्धि, विद्या वो विद्या है जो आपको शास्त्रों का ज्ञान देती है, वो विद्या है। और कलेश विकार तो एक बार मिट जाए तो आप फिर अपने आप ही भक्ति में चले जाते हैं। तो और इसका जो लास्ट पोर्शन है वो क्या है? वो 4 थे, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। यानी हनुमान जी सुरभूप किसको कहा? सुरभूप कौन है? देवों के देव महादेव। महादेव का ही दूसरा रूप है हनुमान जी। तो सुरभूप और राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, ये सारे के सारे फलश्रुति में थे। एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो तुलसी शब्द का जो अर्थ है उसमें तीनों समाहित है। तु शब्द है तुर्यावस्थित राम, ला से लक्ष्मण है, सी से सीता है। तो तुलसी जी अपने आप में ही तीनों को लेकर जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब इसको वापस चलते हैं। ये जो दोहा है ये विलक्षण दोहा है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो हम लोग इसको 40 जो चौपाइयाँ थी उनको हम लोगों ने समझने के लिए डिवाइड किया था। शुरू की 10 चौपाई हनुमान जी के गुण थे, 10 से 20 चौपाई जो थे वो हनुमान जी की सेवा या उन्होंने क्या क्या कार्य किए वो थे, और जो 21 से 40 थी वो हनुमत कृपा थी। 3 पार्ट थे उसके। तो ये जो शुरू वाला पवन तनय है वो पहला वाला है, संबोधन है। मजेदार बात यह है कि मैंने हनुमान चालीसा जब एनालाइज की तो पाया कि पवन शब्द का इस्तेमाल 3 बार किया गया। मतलब हनुमान जी को सबसे ज्यादा संबोधित करने के लिए जो गोस्वामी जी ने इस्तेमाल किया, पवन कुमार, पवन तनय, पवन सुत, ये 3 शब्द इस्तेमाल हुए हैं। तो कुछ संत लोग कहते हैं कि पवन जो है वो वायु वाला पवन नहीं है, पवन है पवित्रता वाला पवन। मुझे मतलब ज्यादा इसका ज्ञान नहीं है कहाँ से कैसे, पर वो भी संभव है। तो पहला जो पवन तनय है वो है संबोधन।
जो विशिष्ट संबोधन है जिसको उन्होंने 3 बार इस्तेमाल किया, उसको इसमें उन्होंने प्राथमिकता दे दी है। लेकिन अगर आप शुरू की चौपाई पढ़ेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ठीक है, यहाँ तक जितने भी हैं वो सारे संबोधन हैं हनुमान जी के। तो उनको जो है एक में ला करके, और अगर हम लोग इसको और गहराई से एनालाइज करेंगे तो पवन तनय से हम सारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सारा का सारा पवन तनय से एक्सप्लेन कर सकते हैं। टाइम नहीं है अपने पास में, ये हम मतलब एक एपिसोड में वैसे ऑलरेडी कर चुके हैं। तो काम की बात नहीं है कि यहाँ पर हम सारा का सारा इसे पवन तनय शब्द से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। दूसरा हिस्सा इसका आता है संकट हरण। चौपाई संख्या 9 से लेकर के 26 तक संकट हरण है। अगर हनुमान चालीसा में हम लोग 9 से शुरू करें और 24 तक जाएंगे, 26 तक जाएंगे, तो वो सब संकट हरण वाली हैं। अब संकट क्या है? संकट हम लोगों ने चर्चा की 5 क्लेश 6 विकार। 5 क्लेश क्या थे? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, मिलाकर ये 11 हो जाते हैं। 11वें रुद्र हनुमान जी, इनका विनाश करने में सक्षम है। यही असली संकट है एक्चुअली, और इनका विनाश ही जो है वो हनुमान चालीसा का उद्देश्य है, ताकि हम मतलब हमारा कहें तो ऑब्जेक्टिव गोल और एम जैसे रहता है। तो बेसिकली हमको जो रिजल्ट चाहिए वो है राम नाम की प्राप्ति। लेकिन जब तक ये सारे संकट नहीं चले जाएंगे तब तक इनको नष्ट करने के लिए बीच का जो पोर्शन है, सबसे बड़ा पोर्शन, वो संकट हरण है। अगर आप देखेंगे तो वो संकट किसी का भी है, किसी भी रूप में कहा गया है, पर वो है संकट ही। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, भीम रूप धरि असुर संहारे। तुलसीदास जी एक जगह पर रामचरितमानस में असुर को ये क्लेश और विकार के रूप में बोलते हैं। भीम रूप, जब आपको संकटों को काटना होगा तो फिर भयानक रूप लेना पड़ता है। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे, लायस जीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। संकट है ना। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, साहस बदन तुम रोजस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। एक संकट से निकले ना, नागपात से छूटे। साहस बदन तुम रोजस गावै, अस कहि श्री कंठ लगावै, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित ऐसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। 8 दिक्पाल जितने भी लोग हैं सब क्यों बड़ाई कर रहे हैं? क्योंकि हनुमान जी हैं जो आपको संकटों से मुक्त कर सकते, संकट मुक्त कर सकते हैं। और इसके लिए 3 जगह पर संकट को, जैसे पवन शब्द को 3 जगह इस्तेमाल किया गया है, ऐसे हनुमान चालीसा में संकट को भी काटने के 3 जगह है। पहला था संकट ते हनुमान छुड़ावै, दूसरा था संकट कटै मिटै सब पीरा, और तीसरा है पवन तनय संकट हरण। ठीक है, अगर हम लोग शुरू से जाएं तो पहले संकट बचे रहते हैं, हनुमान जी छुड़ा देते, संकट चिपक जाते, छुड़ा देते, चिपट जाते। ठीक है, अगले वाले हम काट ही डालते, क्योंकि आप जो है अगर हनुमान चालीसा को ठीक से समझ के चल रहे हैं आगे, तो आप जो ये शुरू वाला कार्यक्रम चल रहा है वो आपको भक्ति मार्ग की तरफ ले जाता है। और जब आप इतने दृढ़ हो गए कि हमको भगवत प्राप्ति कर ही लेनी है, तो हनुमान जी आपके साथ में संकट रहने कैसे दे सकते हैं? संकट काट डालेंगे। ठीक है, और मतलब जब ये वाली स्थिति हो तो इसीलिए तीसरा जो उसका थर्ड पायदान है, पवन तनय संकट हरण, तीसरा संकट हरण है। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना,
राम मिलाए राजपद दीना। सुग्रीव पर भी उपकार किया ना, उनका भी संकट काटा है। ठीक है, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण का भी संकट काट दिया। ठीक, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। इसकी पूरी कथा सुनाई है हमने। यहाँ पर भी संकट काटा है और यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड का संकट काटा है इस वाले के लिए। तीसरा या चौथा एपिसोड है, यहाँ पे हम लोगों ने बात की। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नहीं। किसका संकट काटा है यहाँ पर? इसमें सारे वानरों का संकट काटा। सुग्रीव कह देते ऐसे लौट के आओगे सबको मार डालेंगे। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। यहाँ पर स्टैब्लिश कर देते कि पूरी तरह संकट हरण है। तो आप संकट का नाम लीजिए और हनुमान जी उसको काट डालें। आपके भगवत प्राप्ति की रास्ते में किसी भी प्रकार की बाधा, अगर हम लोग इसको वापस एक एक चौपाई को खोलने बैठेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो ये अलग अलग संकटों का विवरण है वो आपके जीवन के संकट है। नागपाश में आप तो पूरे जीवन ही बंधे हुए हैं। भव सागर का समुद्र तो आप पूरे जीवन पार ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे विभीषण की स्थिति है, आपकी भी वैसी स्थिति है। इसमें एक एक चीज, जैसे सुग्रीव डरा हुआ है बाली से, आप दिन प्रतिदिन डरे हुए हैं। स्वयं के अंदर के राक्षस, स्वयं के ही विकार, स्वयं के ही क्लेश आपको दिन प्रतिदिन डरा रहे हैं। तो आप अगर देखेंगे तो एक एक चौपाई आपकी कहानी है। आप उसको सही अर्थ में ले जाएंगे, वो आपकी कहानी है। तो इसलिए किसी भी प्रकार का संकट हो, पवन तनय संकट हरण। अगली लाइन आती है, मंगल मूर्ति रूप। हमने आगे की जो 7-8 लाइनें वो छोड़ दिया। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु कहे सारे। सब सुख लाहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासई रोग हरई सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। ठीक है, तो किसको छुड़ा देंगे? ये यहाँ पर पंच लाइन है कि हमको ध्यान कैसे करना है। मन, क्रम और वचन, तीनों में ही हमारे कार्य भी वही होने चाहिए, हमारे मुख से निकलने वाली बात भी वही होनी चाहिए और हमारी बुद्धि में भी वही चलना चाहिए। जब तीनों एक ही लाइन में चलेंगे तभी हम जो है वो साध पाएंगे, हम असली साधक बन सकते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, दिन के काज सकल तुम साजा। लीला में भगवान राम के भी संकट काटते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। किसी भी प्रकार का अगर आपका है, आपने मन में सोचा हुआ है कि हमको ये चाहिए, तो वो आपको प्राप्त होने वाला है। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। एक पोर्शन बचा है, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। तो हनुमान चालीसा की चौपाई संख्या 4 से 8 मंगल मूर्ति रूप का डिस्क्रिप्शन है। कंचन वरण विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। नहीं है मंगल मूर्ति। वो ब्रह्मचारी, वो अखंड ब्रह्मचारी जो है मूंज का जनेऊ लेकर के और एक हाथ में भगवान राम के नाम की पताका लेकर के आगे चले जा रहा है। तो शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। मंगल मुहूर्त के लिए से ज्यादा क्या चाहिए हमको? विद्यावान वो जो अष्टादश विद्याओं में पारंगत है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। जो नित्य प्रति भगवान राम के कार्य को करने के लिए आतुर है, उससे ज्यादा मंगल
मूर्ति वाला, मंगल स्वरूप वाला कौन व्यक्ति हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ठीक है, इस लाइन से मुझे जो है एक छोटी सी कथा हम लोग पहले इस पर डिस्कस नहीं किया और छूट गई थी। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये वाली लाइन अगर आप देखेंगे तो ट्रांजिशन है, हनुमान चालीसा में भी ट्रांजिशन है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आगे वाली लाइन क्या है? सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। जैसे ही आप रामचरित्र की बात करते हैं, हनुमान जी एक्शन में आ जाते हैं। जब तक आप रामचरित्र की बात, रामकथा की बात नहीं करेंगे, हनुमान जी का एक्शन और इनएक्शन दोनों ही भगवान राम की कथा से है। अभी जो है युद्ध कांड चल रहे हैं और रावण व्याकुल हो चुका है, सेना मारी जा चुकी है, बहुत सारी सेना मारी जा चुकी है। मेघनाथ ने प्रार्थना की और उनको शक्ति मिल गई। ठीक है, ये वाली लीलाएं बाकी हैं, शक्ति लगने की लीला बाकी है। परंतु हनुमान जी की पूंछ वो पूरे युद्ध में इतना बुरा हाल कर चुकी है सभी राक्षसों का कि रावण चिंतित है, अत्यंत चिंतित है कि हनुमान जी यदि बीच में रहे तो मेघनाथ चाहे लाख शक्तियां इकट्ठा करके रख ले, ये ना तो युद्ध समाप्त होगा और ना ही कुछ आगे कहानी बढ़ पाएगी। तो ऐसे में रावण जो है वो नारद मुनि से प्रार्थना करता है कि महाराज कुछ कर दो हमारे लिए, या हनुमान को बीच से आप थोड़ी देर के लिए भी हटा दो तो हमारा काम हो जाए। ठीक है, देवताओं ने भी कहा लीला ही नहीं होगी, आगे की जो लीलाएं हैं वो होंगी नहीं, युद्ध का ठहराव हो जा रहा है। नारद जी मान गए। नारद जी जो है भगवान के कार्य के अलावा किसी दूसरे का कार्य में इंटरेस्ट नहीं रखते। तो नारद जी ने कहा कि हनुमान जी को कोई भी बल। अच्छा, मजेदार बात यह है कि पूरी रामायण, वाल्मीकि रामायण चाहे रामचरितमानस, हनुमान जी ने किसी भी अस्त्र का प्रयोग किया ही नहीं, कहीं प्रयोग नहीं, कोई विवरण नहीं। गदा जो है उनका अस्त्र है, वो आपको रखा हुआ फोटो में दिखाई पड़ता है। रामचरितमानस में एक चौपाई नहीं है जो गदा का विवरण करे। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक नहीं है जो गदा का विवरण करे। तुलसीदास जी ने जब हनुमान बाबू लिखते हैं तो वहां पर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है युद्ध में लड़ा कैसे है। घोड़ों से घोड़े मारे, रथ से रथ लड़ा दिए, हाथियों से हाथी लड़ा दिए। सामने से इधर से एक आ रहा है हाथी पे चढ़ के और दूसरा इधर भीम का रूप लेते हैं, दोनों हाथी को पटक के एक दूसरे को मार देते हैं, लेकिन कहीं भी अस्त्र का प्रयोग नहीं किया। भारी सेनाएं सीधे उठाया, पर्वत पटक दिया, सब मर गए, लेकिन अस्त्र का प्रयोग नहीं है कहीं पर भी। तो पूरी मतलब परेशानी रावण की है कि यह व्यक्ति तो ऐसा है कि जो जिसका कोई प्रेडिक्शन ही नहीं। भाई धनुष बाण चलाता हो तो मान लो ऐसे चढ़ाएगा, सामने से हट जाए हम बच जाएंगे। इनका कुछ अता पता ही नहीं चलता। ये वाला हाथ चलता है, उठा के बाहर पटक देंगे, इधर से उठाएंगे हाथी हमारी सेना पे मार देंगे, पीछे जाएगा पूंछ से जकड़ लेंगे। तो करे कैसे? इनसे पाला जब छूटे तो ही हमारा युद्ध किसी तरह से विजय हो पाए। नारद जी जो है वो कहते हैं, सहायता का वचन दे देते हैं, कहते एक ही तरीका है, अस्त्र वस्त्र तो उनको हम कुछ कर नहीं सकते और भगवान राम की सेवा में लगे हटा नहीं सकते। हनुमान जी को भगवान राम से ज्यादा राम का नाम क्यों प्यारा है, वही एक तरीका हो सकता है। युद्ध में पहुंच जाते हैं, नारायण नारायण शुरू करते हैं, फिर राम कथा प्रारंभ कर देते हैं। हनुमान जी को थोड़ा थोड़ा सुनाई पड़ता है, जितना अच्छा सुनाई पड़े उतना पीछे खिसक जाते हैं। युद्ध चल रहा है, थोड़ा पीछे, नारद जी और पीछे, हनुमान जी और पीछे, नारद जी और पीछे, हनुमान जी और पीछे, ऐसा करके उस लीला वाले स्थान से हनुमान जी हट जाते हैं। इसी समय का प्रयोग करके मेघनाथ शक्ति आघात कर देता है।
लक्ष्मण जी से। तो प्रभु चरित्र सुनिबे को रस, कितने रसिया हैं, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। मतलब यहाँ तक कि सिर्फ प्रभु का चरित्र सुनने की खातिर वो वहां पर चूक जाते हैं, उनका ध्यान भंग हो जाता है, युद्ध से हट करके भगवान राम के चरित्र को सुनने में लग जाता है और इतने में आघात हो जाता है। तो ये तो राम की बात है। ये वाला दूसरी रामायणों में वर्णित है कि नारद जी अधिकतर जो है संत इधर उधर से खोज के लाते हैं ये सब, ठीक है। परंतु ये मतलब आप देखो तो हनुमान जी के रहते उन्होंने रामचरितमानस में वापस जाएंगे और इसको अगर ठीक से एनालाइज करेंगे तो वो हर जगह पहाड़ की तरह खड़े हो जाते हैं। किसी भी जगह उनके आराध्य पर आँच आए ये संभव है, उनके रहते हुए संभव ही नहीं, ठीक है। तो उनको जब ये परिस्थिति आए कि नाम और राम में चुनना है, वो नाम चुन लेते हैं। आखिर में भी यही होता है, भगवान राम कहते चलो, नहीं वहाँ राम कथा होती नहीं, क्या फायदा, यही ठीक है, यहाँ पर हम तब तक रहेंगे जब तक राम कथा होती है। वहाँ होती है क्या, बोले नहीं होती, तो फिर क्या फायदा आपके साथ जा करके। बोले क्यों, बोले इसलिए भैया कि वहाँ जाएंगे राम कथा होगी नहीं, हमारे काम की कोई चीज नहीं है। यहाँ रहेंगे राम कथा होगी, आनंद मिलेगा, और जहाँ राम कथा होगी वहां तो राम आएंगे ही, राम को तो आना ही पड़ेगा जहाँ राम कथा होगी। तो इसलिए वो नाम को पकड़ के धराधाम पे रह जाते हैं और भगवान राम से कहते हैं जाओ अपना साकेत वाकेत में जाओ, उधर हमारा है नहीं। तो ये जो चौपाइयाँ थी ये बताती पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। ये राम लखन सीता से हृदय बसो सुरभूप ये 30 से लेकर के 39 तक है। कैसे, साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। वहां से आपको वो सज्जन बनाना शुरू करते हैं, यहाँ से प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि वो आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, साधना के मार्ग पर आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता यस बर दीन जानकी माता। हम लोग सिद्धियों के बारे में बात कर चुके हैं, निधियों के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। निधि जो है, एक निधि हमें मतलब अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि शायद इन्हीं निधियों की बात जो सीता माता ने कहीं पर सही से विवरण नहीं है। अष्ट सिद्धियों का विवरण है, कुंभ है, मतलब अलग अलग जगह में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में है और भागवत पुराण में भी है। मतलब मैंने उसको बताया एक श्लोक में अणिमा महिमा मूर्तिर्लग्मा प्राप्तिरिंद्रिय प्राकाम्यम सुतदिष्टेषु शक्ति प्रेरणम अशिता गुणेषु संगो वशिता यत् कामस्य दवश्यति यथा मे सिद्धया सौम्य अष्टभौत्पत्ति कामता। तो ये जो है वो अष्ट सिद्धियां हैं इसमें, ठीक है। अणिमा महिमा लग्मा प्राप्ति सिद्धि प्राकाम्य वशिता इशिता काम वसायिता, ये 8 सिद्धियां हैं। लेकिन इनके अलावा भी सिद्धियां होती हैं, हम लोगों ने बात की थी 18 सिद्धियां, पर अभी डिस्कशन को शॉर्ट रखते हुए 9 निधियां जो हमारे हिसाब से नवधा भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जितनी निधियों की बात लोक में होती है वो बनती नहीं। तो वहाँ पर हम लोगों ने बात की थी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 है। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 तरह की यानी 9धा भक्तियां हैं। लेकिन हमें लगता है अभी मतलब माता सीता ने या तो ये 9धा भक्ति की बात की थी 9 निधि में, या फिर दूसरा है जो श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं और त्रिसंग सिंधु में, वहां पर वो 9 गुण बताते हैं जो भक्त के होने चाहिए, और ये माता सीता ने आशीर्वाद स्वरूप उन्हें अनायास दे दिया। शांतिर्व्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान्य शून्यता आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिम तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसति स्थले इत्यादयो अनुभावा सिरुजात भागम करजने। शांति होनी चाहिए, सहनशीलता, अवर्थ कालत्व, समय का सदुपयोग मतलब समय को व्यर्थ ना करना, विरक्तिर मान्य शून्यता, विरक्त रहना, मान्य शून्य हो जाना मतलब अहंकार का
का भावना रहना। आशा बंधा, हमेशा आशावान रहना कि मेरी इष्ट से मुलाकात जरूर होगी, भगवान सद्गुरु हमको जरूर वहां तक ले जाएंगे। समुत्कंठा, अपना लक्ष्य हमेशा भगवान पे रखना, जो हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है वो भगवान की प्राप्ति। समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, कभी भी भगवत नाम से विरक्त ना होना, हमेशा उसमें रुचि रखना, हर क्षण भगवान के नाम के बारे में सोचते रहना। और असक्त तद गुणाख्याने, प्रभु के गुणगानों का हमेशा वर्णन करना, अंदर से बाहर से, और उसमें प्रगाढ़ आसक्ति होना। प्रीतिस्तद वसत स्थले, और भगवान के धाम, चाहे वृंदावन धाम है या अयोध्या नगरी है, वहाँ पर वास करने की प्रीति होना। ये 9 लक्षण हैं जो भक्त के होते हैं। और मुझे लगता है कि जो 9 निधि है, या तो वो 9धा भक्ति की बात थी, या फिर इनमें से ये 9 निधि है। ये मुझे अभी रिसेंटली में पढ़ा था तो मुझे लगा इसी क्रम में अष्ट सिद्धि 9 निधि आपको। अब ये 9 निधि जो है, ये 9 निधि जो भक्त के लक्षण या 9धा भक्ति मिल जाती है, तो ये आपको क्या देंगी? राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। और जब राम रसायन आपको मिल जाएगा, भगवान के राम के नाम में आपको रसास्वादन होने लगेगा, अमृत पान करने लगेगा, तो आप भगवान राम के हमेशा ही दास बनने का प्रयास करेंगे। और जब इस प्रयास में लगे रहेंगे तो तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। ठीक है। और इसी क्रम में जब आप लगे रहते हैं तो आपको हनुमान जी वाले, जो हनुमान जी में 6 रसायन है, वो प्राप्त होते हैं। संयमे शीले च धैर्य वृत्तान्ते विवेकिना, अन्वेषणे तु सत्तुम से तु बंदे खड्यते। महाभारत में वर्णन है, महाभारत में भीष्म पर्व में भीष्म जी कहते हैं ऐसा। क्या क्या है? संयमे, संयम, शीले, शील होना, धैर्य, धैर्यवान होना, वृत्तान्ते विवेकिना, कब क्या कहना और कब क्या नहीं कहना, किस परिस्थिति में रावण को उपदेश देना है और कब अक्षय कुमार के सामने शांत रह जाना, उसको मार के खत्म कर देना है। ठीक है। अन्वेषणे तु शांत सेतु बंदे खड़ियते, और हमेशा एनालिसिस करते रहना। अन्वेषणे तु शांति, और शांति के लिए एक दूसरे को जोड़ देना, एक दूसरे को इस तरह से सामने ला देना कि जो भी मैटर है वो सुलझ जाए। ये 6 प्रकार के गुण विकसित हो जाते हैं। संयमे शीले च धैर्य है, नहीं ऐश्वर्य अलग है, षड ऐश्वर्य अलग है, वो मतलब वो ईश्वर उपनिषद में डिस्क्रिप्शन है उसका, वो सेव अलग है। ये भक्त के गुण। तो जब आप पे ये विकसित हो जाएंगे तो होगा तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। और फिर अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त गाई। और जब आपको यही मिल जाएगा कि जो आपको सर्वोच्च सुख है कि आपका भव बंधन से आप मुक्त हो जाते हैं, आपको जो लास्ट परिणति जहाँ जाना चाहिए भगवत धाम, वहाँ जाने की छूट मिल जाती है, वहाँ का वीज़ा हो गया, पासपोर्ट मिल गया, तो फिर अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई। जब ये सब हो गया, और देवता चित्त न धरई, अनुमत से सर्व सुख करई, फिर हमको जो है बीच के ब्रोकर्स की क्या आवश्यकता है। फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ जाना था, आपको पासपोर्ट मिल गया, वीज़ा मिल गया, ठीक है, सारी सिद्धियाँ, मतलब पूरा बैग फुल है। तो आप ऐसी परिस्थिति में किसी दूसरे ब्रोकर को क्यों ढूंढेंगे? और देवता चित्त न धरई, अनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। और जब गुरुदेव कृपा कर देते हैं, जब आप ये सारा भक्ति रस में डूब चुके हैं, गुरुदेव ने आप पे कृपा कर दी, तो फिर क्या होगा? जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, ओए सिद्ध साकी गौरी सा। सिद्धि प्राप्त हो गई। सिद्धि क्या है?
भगवान राम का नाम आपके हृदय में स्थापित हो जाना। तुलसीदास सदा रिचेरा कीजे नाथ हृदय मार डेरा, यही जो है दोहे की सेकंड लाइन है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। यही हनुमान चालीसा की बात है। ठीक है, तो हमारे ख्याल में काफी है इतना। हाँ नहीं बस ठीक है। लक्ष्मण से, लेकिन हनुमान जी की कहीं भरत के या शत्रुघ्न के संदर्भ में कुछ नहीं बताया, केवल लक्ष्मण और राम दो लोगों के संदर्भ नहीं बताया। क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब मुझे स्पष्ट नहीं हो पा रहा। जैसे इसमें चौपाई भाई राम लखन भाई और राम है भरत। अच्छा ओके तो मैं भी आप ओके जैसे क्या है कि हाँ आई गॉट योर पॉइंट। हनुमान जी राम जी को हाँ राम जी को राम के प्रिय कौन कहा जाता है? लक्ष्मण का नाम बाद में आता है, उसके प्रिय आता है भरत का। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जो हाँ तुलसीदास जी ने कहा है, अब हम राम लखन सीता से हृदय बसो सुरभूप। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली क्या है ना कि जब हम लोग और इसको गहराई से डीप डाइविंग करेंगे तो हमको मिलेगा कि सीट के अंदर दो ही मोती हैं, नर और नारायण। राम और लक्ष्मण जो है वो नर और नारायण है। तो जो प्राप्त करना है वो नर और नारायण को प्राप्त, इसीलिए वो चाहते हैं कि हृदय में एस्टेब्लिशमेंट हो, लेकिन बिना भरत के बिना हनुमान के ये हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसमें जो अगर हम लोग उसको दूसरे उसमें देखेंगे तो भक्ति का जो मूर्त रूप है वो इस लीला में हनुमान जी हैं। हनुमान जी इसलिए हैं क्योंकि वो मतलब मैं इसको भी पढ़ रहा था तो मुझे मतलब इसमें बड़ा ही विलक्षण लगा। ब्रह्मा जी ने कहा सारे देवता जो है वो जाकर के वानर और रीछ का रूप लेंगे और वो भगवान राम की सहायता करेंगे। भगवान शिव को कहीं नहीं था, ठीक है, पर भगवान शिव ने विचार किया कि देवता तो वैसे ही बहुराए रहते हैं, कहीं भी जाएंगे उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, ठीक है, उल्टा पुल्टा काम करते रहते हैं, पूरे टाइम राक्षसों से लड़ते हैं और हार जाते हैं। तो किसी को तो चाहिए जो उनका प्रतिनिधित्व करे। कोई तो चाहिए वानरा नाम भीषम, कोई तो चाहिए कपीश्वर। भगवान शिव इसलिए स्वयं जो है एपिटोम ऑफ भक्ति के लिए बन जाते हैं हनुमान जी। दूसरा उसमें जो मतलब मुझे ढूंढने पे मिला, हनुमान जी बनने के बजाय वो मनुष्य रूप भी ले सकते थे, केवट भी तो जा सकते थे लास्ट तक लड़ने के लिए। भेद कई सारे हैं। एक तो यह है कि जब आपका स्वामी जिस रूप में आता है हमसे उससे निम्न रहना है, वो श्रेणी नहीं लेनी। वो श्रेणी न लेने के लिए उन्होंने वानर रूप लिया। भगवान राम शाकाहार करते हैं, उन्हें अत्यंत प्रिय जो वस्तुएं हैं उसको निसंदेह अलग तरह से बंदर कैसे भी पा सकता है, ठीक है। तीसरा क्या है कि बंदर की सिर्फ चंचलता ही प्रसिद्ध है, उसे किसी कंट्रोल में नहीं रहना होता है, किसी प्रकार का कोई बंधन ना रहे, कोई कंट्रोल ना रहे। तो शंकर जी ने वो योनि पकड़ ली। मतलब ये अलग अलग कारण हमको मिले, ठीक है। आप कहेंगे कि हमारे क्वेश्चन से आप भटका रहे हैं, भटका नहीं रहा हूँ, है ना। दूसरा क्या है कि अब हमको दिखाना है कि भक्ति का चरम क्या हो सकता है। महादेव जो है वो खुद विष्णु तत्व है, कोई भेद नहीं, हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। लेकिन कोई भक्त चाहिए जो उस लेवल की
वो दिखा सके, जो भक्तों में भी सबसे ऊपर चला जाए। भक्तराज हनुमान कहे जाते हैं, लेकिन दूसरा जो स्थान है वो भरत जी का है। तो हमारे जीवन में जो हमको जिस तरह से आगे बढ़ना है, पूरे इसमें अगर हम लोग देखें तो गोस्वामी तुलसीदास जी पूरे राम चालीसा में, हनुमान चालीसा में भगवान राम की प्राप्ति के लिए गुरु रूप में हनुमान जी को स्थापित कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को भक्त रूप में अनुकरण करना, वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप हनुमान बनो, कहीं नहीं कहा। भक्त रूप में किसी का अनुकरण करना है तो वो भरत जी, भक्त रूप में किसी का अनुकरण करना है तो वो भरत जी हैं। आप स्वामी नहीं बन सकते, ठीक है, वो सारे जो है उसी कैटेगरी में है, ठीक है। भरत शत्रुघ्न जो है वो सेवक की कैटेगरी में, जो हाँ सेवक के भी सेवक हैं, सेवक के भी सेवक हैं। हनुमान जी का जो है ना वो, मतलब इसको हम लोग फिर से समझने की कोशिश करते हैं। हनुमान जी का रूप अलग है, वो आए हैं कि वो स्वयं का आनंद लेने के लिए आए हैं। मुझे मजा आए सेवा करके, वहां पर ये एस्टेब्लिश करना नहीं है कि आप मेरे फॉलोअर बनो। हनुमान जी अपने आनंद के लिए, मतलब भगवान शंकर अपने आनंद के लिए, उन्होंने कहा मैं किसी युग में भगवान राम के साथ उनकी सेवा करने के लिए उपस्थित नहीं हो पाया, इस लीला में मैं स्वयं आऊंगा और जो नहीं किया है किसी भी युग में, किसी भी अवतार में, वो सब करूंगा, ठीक है। और उसके लिए उनको ऐसा जीव बनने की आवश्यकता थी जो सब कर ले। उन्होंने वानर रूप चुन लिया। लेकिन एक भक्त कैसा होता है, वो स्वामी भक्ति कैसे करता है, इसको अगर आपको प्रदर्शित करना है, उसको देखना है, उसका अनुकरण करना है, तो वो भरत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब हम लोगों ने बात की थी कि मौका मिलेगा तो भरत चरित्र पर हम लोग कभी चर्चा करेंगे, ठीक है। वो तो आंसू ला देने वाले हैं। हम लोग उनके जीवन जानते नहीं हैं, हम लोग जानते ही नहीं है। हाँ मतलब हनुमान जी जो है वो दास के रूप में है, ठीक है, दास के रूप में। भक्त दास में बहुत ऐसा अंतर नहीं है, हम लोग बिल्कुल एकदम पृथक नहीं कर सकते। हनुमान जी जो है शून्यता को दर्शाते हैं। कोई व्यक्ति कितना भाव शून्य हो सकता है, वो हनुमान जी है, ठीक है। लेकिन भगवान और भक्त का संबंध कैसा रहता है, ये भरत और राम के संबंध से देखा जा सकता है। तो कहीं पर भी मतलब किसी भी जगह पर फलश्रुति ये नहीं होती कि हम भक्त को अपने हृदय में बिठा लें, इसीलिए कहीं पर भी इस तरह का वर्णन नहीं है। परंतु भरत को उन्होंने छोड़ा नहीं है। जहाँ जहाँ पर भी भरत की बात करते हैं ना, जैसे इसमें भी एक लाइन है ना कि तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, तो हनुमान जी को उन्होंने समकक्ष भरत के रखा है। मतलब अगर आप अपने लौकिक ज्ञान से देखेंगे तो हम किसी की तुलना उससे श्रेष्ठ से करते हैं, ठीक है, कि आपका चेहरा चांद जैसा दिखाई देता है, चांद श्रेष्ठ है आपके चेहरे से, ठीक है। अब आपसे नहीं कह रहे कि आपका चेहरा रीछ जैसा दिखाई देता है तो इसलिए हम हमेशा जो तुलना करते हैं श्रेष्ठ वाले से करते हैं, ठीक है। हाँ, तो मतलब ये है कि हमको अनुकरण अगर करना है, अनुकरण करने के लिए भरत, ठीक है, प्रार्थना करनी है, जो सक्षम है, जो हमें वहां तक ले जा सकते हैं, वो हमारे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल यशु जो दायक फल चार, बोधहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि परम कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी,
कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, माथे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम यश गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित ऐसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके काते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर मैं सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताई मधुर फल जानू। तुमरे कृपा मेल मुख माही, जग लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहाए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान दिलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोए अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असुर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी मासुख होई। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा रिझेरा, कीजय नाथ हृदय माडेरा। पवन तनय संकट हरण,
करो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। नव कंज लोचन कांज मुख कर कांज पद कंजारुण। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पट्टपीत मानव गढ़ रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश अनवद्य वंश निकांदनम। रघुनंद आनंद कांदूशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजान भुज सर चाप संग्राम जित कर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि रंजनम। मम हृदय कांज निवास गुरु कामादि गल गांजन। मनु जाहिरा च्यो मिलै सोबर सहज। सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सी। स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी असीस सुन। सिय सहित ही हरसी तुलसी भवानी। पूज पुन पुन इत मन मंदिर चली। जान गौरी अनुकूल सियहिया हरस न जाय कय। मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर तन लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप तैयार हैं? हाँ बोल दीजिए। आरती की जय हनुमान लला की। दोस्त दलन रघुनाथ कर की। जाके बल से गिरिवर कांपे। रोग दोष जाके निकट न जावे। अंजनी पुत्र महाबल कहीं संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीड़ा रघुनाथ पट अये लंका चारि सिया सुदिलाय। लंका सुकोट समुद्र सिखाय। जात पवन सुत बार न लाय। लंका जारि असुर संगारे। सिया राम जी की आज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। आनि सजीवन प्राण उबारे। पैठ पल तोरियम अरे अहि रावण की भुजा उखाड़े। बाएं भुजा असुर दल मारे। दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे। जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन थार कपूर लोछाई। आरती करत अंजना आई। जो हनुमान जी की आरती अवै बसी वैकुंठ परम पावे। आरती की दोस्त रघुनाथ कला। जाके बलते गिरिवर कांपे। रोग दोष जाके निकट न जाके। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दक्षिण घूम जाइए, पूरा दाहिने घूम जाइए। हाँ बोलिए गौरीपति महादेव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अवधपुरी धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सब संतों की जय, सनातन धर्म की जय, यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों की जय। सबसे पहले तो आपकी जय श्री इतने अच्छे पुनीत कार्य में